मध्य प्रदेश की मोहन सरकार नमामि गंगे परियोजना के नाम से नदी, कुआं, तालाब, बावड़ी संरक्षण के लिए विशेष अभियान चलाएगी। जल स्रोतों के संरक्षण और पुनर्जीवन के लिए ये विशेष अभियान 15 दिनों तक चलेगा, जो आगे बढ़ाया भी जा सकता है। सरकार के इस अभियान में नदी, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि को साफ स्वच्छ रखने के लिए जन भागीदारी से गतिविधियां भी होंगी। जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में यह अभियान चलेगा, जिसका समन्वय कलेक्टर करेंगे। अभियान में जल संरचनाओं के अतिक्रमणों को जिला प्रशासन के माध्यम से मुक्त कराया जाएगा। ये कार्य समाज की भागीदारी से होगा। इससे जल स्रोतों के प्रति समाज की चेतना जागृत करने और जन सामान्य का जल स्रोतों से जीवन संबंध विकसित करने में मदद मिलेगी। सरकार के इस जीवनदायिनी अभियान में स्वदेश न्यूज भी सहयोगी बनेगा और अभियान से जुड़कर जल स्रोतों के संरक्षण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेगा। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। जल ही जीवन है, केवल घोष वाक्य नहीं है। हम जल स्रोतों से ही जीवन पाते हैं। पुराणों और हिंदू धर्म ग्रंथों में उल्लेखित पर्यावरण ज्ञान की बात करें तो 10 कुओं के बराबर एक बावड़ी, 10 बावड़ियों के बराबर एक तालाब, 10 तालाब के बराबर एक पुत्र और 10 पुत्रों के बराबर एक वृक्ष है। और यही वजह है कि नदी, तालाब, झील, कुएं, बावड़ियों के संरक्षण न सिर्फ लोगों का धर्म है, बल्कि सरकारों का भी कर्तव्य है। और इसी कर्तव्य को पूरा करने के लिए मोहन सरकार आगे आई है। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने अमृत 2.0 योजना के तहत जल संरचनाओं के उन्नयन का कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता से कराने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत नदी, झील, तालाब, कुओं, बावड़ी आदि के पुनर्जीवीकरण, संरक्षण और संरचनाओं के उन्नयन का कार्य स्थानीय सामाजिक प्रशासकीय संस्थाओं के साथ मिलकर जन भागीदारी से कराए जाएंगे। जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि 5 जून पर्यावरण दिवस से गंगा दशमी पर्व तक जल स्रोतों के संरक्षण और पुनर्जीवन के लिए संपूर्ण प्रदेश में अभियान चलाया जाएगा। 10 दिन की अवधि में हर जिले में जल के स्रोतों जैसे नदी, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि को साफ स्वच्छ रखने और आवश्यकता होने पर उनके गहरीकरण के लिए गतिविधियां संचालित की जाएंगी। ये कार्य समाज की भागीदारी से होगा। इससे जल स्रोतों के प्रति समाज की चेतना जागृत करने और जन सामान्य का जल स्रोतों से जीवन संबंध विकसित करने में मदद मिलेगी। गंगा दशमी पर्व माँ गंगा का अवतरण दिवस है और माँ गंगा से ही भारतीय संस्कृति विश्व में जानी जाती है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में इस अभियान का नेतृत्व जनप्रतिनिधि करेंगे और जिला कलेक्टर गतिविधियों का समन्वय करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी सामाजिक, शासकीय, अशासकीय संस्थाओं, जन अभियान परिषद से जुड़े संगठनों से अभियान में शामिल होने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि जन सहभागिता से जल संरचनाओं का चयन किया जाए और जल स्रोतों के संरक्षण के लिए सघन जन जागृति के कार्यक्रम चलाए जाएं। इससे भविष्य के लिए जल संरक्षण के संबंध में कार्य योजना बनाने में मदद मिलेगी। इस अवधि में होने वाली धार्मिक मान्यताओं के कार्यक्रम जैसे उज्जैन की शिप्रा परिक्रमा, चुनरी उत्सव, नर्मदा जी के किनारे होने वाले धार्मिक कार्यक्रम भी पूरी श्रद्धा के साथ आयोजित किए जाएं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 212 से अधिक नदियां हैं। हमारी पेयजल की आपूर्ति करने में नदियां, बावड़ियां, कुएं एवं तालाब महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जय मां हर गंगे। हमारे यहाँ गंगा दशमी का पर्व इस वर्ष 16 जून को है और मध्य प्रदेश सरकार ने 5 जून पर्यावरण दिवस से लगा करके 16 जून गंगा दशमी, गंगा दशहरा तक विविध प्रकार के जल संरक्षण के कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसके माध्यम से हम हमारे सभी नदी, तालाब, कुएं, बावड़ी इनकी साफ सफाई कराना, जन भागीदारी का हिस्सा बनाना और हम सब मिलाकर के जल चेतना का बड़ा काम करें, इस भाव के आधार पर ये पूरा आयोजन कर रहे हैं। आइए हम सभी भारतीय त्योहारों पर्वों के आधार पर इनके पीछे रहस्यों को भी जाने और जल से संबंधित चेतना का काम मध्य प्रदेश सरकार करने वाली है। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई। हर गंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि अभियान के दौरान नदियों, तालाबों से जो गाद या खाद के रूप में मिट्टी निकलेगी, वो मिट्टी खेतों में उपयोग के लिए किसानों को उपलब्ध कराई जाएगी। जल संरचनाओं के अतिक्रमणों को जिला प्रशासन मुक्त कराएगा। ऐसे स्थानों को समाज के लिए संरक्षित किया जाएगा। अभियान के संबंध में अधिकारियों को किए गए निर्देश जारी। प्रारंभिक रूप से 5 से 15 जून तक चलाया जाएगा अभियान। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई है कि इस साल पर्यावरण दिवस से गंगा दशमी तक सबकी सहभागिता के साथ पेयजल स्रोतों के संरक्षण के लिए
प्रभावी कार्य होंगे जो हमें गौरवान्वित होने का अवसर प्रदान करेंगे। नमामि गंगे परियोजना के नाम से शुरू हो रहे जल स्रोतों के संरक्षण और पुनर्जीवन के विशेष अभियान के लिए ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत एवं ग्रामीण विकास और नगरीय क्षेत्र में नगरीय विकास एवं आवास नोडल विभाग होंगे। जल संरचनाओं के चयन और उन्नयन कार्य में GIS तकनीक का उपयोग किया जाएगा। सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से जल संरचनाओं के आसपास स्वच्छता बनाए रखने, जल संरचनाओं के किनारों पर अतिक्रमण रोकने के लिए फेंसिंग के रूप में वृक्षारोपण करने जैसी गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाएगा और जल संरचनाओं के किनारों पर बफर जोन तैयार कर उन्हें हरित क्षेत्र या पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा। जल संरचनाओं से मिलने वाले गंदे पानी के नाले नालियों को स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत डाइवर्जन उपरांत शोधित कर जल संरचनाओं में छोड़ा जाएगा। जल सहयोग से चलाए जा रहे सरकार के अभियान में प्रयास ये भी होगा कि जल संरचनाओं का उपयोग जल प्रदाय अथवा पर्यटन, भूजल संरक्षण, मत्स्य पालन अथवा सिंघाड़े के उत्पादन के लिए किया जा सके। रिहायशी इलाकों में बंद पड़े रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की साफ सफाई कर उनके पुनः उपयोग के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। निकायों को नाले नालियों की साफ सफाई, वाटर ड्रेनिंग मैनेजमेंट, घाट निर्माण, वृक्षारोपण जैसी गतिविधियों के संबंध में भी सरकार द्वारा विस्तृत निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि जल है